हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 यानी यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है ना। सेट आपका ये होने वाला है और सभी सेट आपके सेम आते हैं, अप डाउन क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। तो आप लोग जितने इसमें से क्वेश्चन याद कर लोगे आपके वही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट इसको अथवा शायद याद कर लेना, पूरा का पूरा सेम टू सेम यहाँ पर आपको 75 अंक यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, ठीक है ना। तो समय जो आपका यहाँ पर दोस्तों टाइम जो होने वाला है 3 घंटे होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपका दोस्तों सबसे पहले आपको रोल नंबर डाल लेना है ऊपर पेपर पर। इसके बाद टोटल क्वेश्चन जो आपके 23 होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग 23 में से 23 यहाँ पर प्रश्न याद कर लेना जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ फटाफट। यहाँ पर सबसे पहले आपको निर्देश यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तु प्रश्न, प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित रहेगा और 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक निर्धारित हैं। इसके बाद दोस्तों 6 से 17 तक आपके 30 शब्दों में लिखना है। इसके बाद दोस्तों 18 से 20 तक 75 शब्दों में आपको लिखना है, यानी 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी इंग्लिश वर्जन आपको दोनों में यहाँ पर प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको, 6 अंक के आपके पूछे जाएंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ आप क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपकी क्रिया हो जाएगी। आपकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्माक्षेपी और आपकी ऊष्माशोषी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ। इसके बाद देख सकते हो आपका ब्रेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे दूसरे वाले का यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है ना, यानी द इज करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों अमीबा में जनन किस विधि से होता है। तो चौथे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे द्विखंडन द्वारा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर अनंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कनेक्ट अंत। इसके बाद दोस्तों घरेलू विद्युत प्रपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6वें का यहाँ पर समांतर क्रम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी मैं प्रश्न आपको बताऊंगा सभी याद कर लेना आप लोग, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थान को भरना है इसमें आपको। तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसमें आपका पहला पूछा गया कॉपर सल्फेट का नीला रंग उसमें उपस्थित डॉट डॉट के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर क्रिस्टलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिस्टलन। इसके बाद दोस्तों आपका 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को यहाँ पर मिश्र धातु कहती है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मिश्र धातु। इसके बाद दोस्तों तंत्र की प्रमुख इकाई है। तो यहाँ पर न्यूरॉन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूरॉन, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है अगला, तो आपका पाइरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या डॉट डॉट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। इसके बाद गोली के दर्पण फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की डॉट डॉट होती है। तो आधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को यहाँ पर प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका इंग्लिश मीडियम में ये आप लोग कर लेना है। इसके बाद आता है आपका सत्य असत्य का चयन करना है। तो यहाँ पर ये आपके पूछे जाएंगे 6 अंक के। तो यहाँ पर आपका प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित रहेगा। तो आपके 6 अंक यहाँ पर भी कंफर्म हो जाएंगे। तो पहला आपका पूछा गया रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं। तो यहाँ पर ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मनुष्य में वायु जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो ये आपका यहाँ पर चौथा आपका हो जाएगा सत्य, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है। तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसके बाद एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग दोस्तों पहला दूसरा सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा असत्य, चौथा आपका सत्य, पांचवा असत्य और छठवां आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग कर लेना है। इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी, जो आपकी 6 अंक की यहाँ पर पूछी जाने वाली है परीक्षा में। तो चलिए इसका यहाँ पर दोस्तों Al2O, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर मैचिंग। तो इसका आपको हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर बी से मिलेगा। प्रतिरोध R बराबर तो V/I, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, अम्लीय वर्षा जो है आपकी NONO2। इसके बाद अमीबा में जनन जो होता है यहाँ पर विखंडन, इसका करेक्ट आंसर। निकट दृष्टि दोष है जो आपका यहाँ पर इसका हो जाएगा अपतल लेंस, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका इंग्लिश मीडियम में भी इसी प्रकार से आप लोग कर लेना।
इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5 में आपका एक वाक्य में उत्तर सहित यहाँ पर आपको लिखना है। तो आपको 6 अंक पूछे जाएंगे। तो पहला आपको पूछा गया जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी आंत में। ये आपके 6 अंक पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको पहला पूछा गया है, इसमें सांस लेने एवं, इसके बाद आता है आपका यहाँ पर दोस्तों सांस लेने एवं सांस छोड़ने क्रिया विधि को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। इसके बाद आपका आता है तीसरा, तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर ऋणात्मक और यहाँ पर उत्तल की धनात्मक होती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऋणात्मक धनात्मक इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। तो ये आप इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर रक्त और लसिका, ठीक है ना, रक्त और लसिका आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नर में विषाणु की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें आपको 674 किलो कैलोरी इसका करेक्ट आंसर आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग वस्तुनिष्ठ यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं आपके। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो आप लोग जो सही विकल्प थे आपके यहाँ पर सभी के सभी मैंने सॉल्यूशन दिखा दिए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी मैंने आपको बताए इसका सॉल्यूशन मैं आपको नोटबुक पर भी दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग नोटबुक पर सही विकल्प यहाँ पर कन्फर्म कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाक़या आपको PDF हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक काम नहीं करती है तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल 90 सर्च करो और आप लोग हमारे ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर, चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी आपके दिए गए हैं तो आपको नोटबुक पर देख लो। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर आवेदन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके हो जाएंगे पहले नंबर जो प्रश्न आपका पहला था इसका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा। इसके बाद आपका सा हो जाएगा दा और चौथे का आपका आ हो जाएगा, पाँचवें का आ और छठवें का आ, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ सकते हैं यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा पूछेगा था क्रिस्टलन। पहले में क्रिस्टलन, दूसरे में मिस्तातु, तीसरे में न्यूरॉन, चौथे में 3 और इसके बाद पाँचवें में आदि और प्रतिरोध आपका छठवें में। इसके बाद दोस्तों आपका पहला इसमें सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पाँचवा असत्य और छठवां आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 5 जो चौथा दिया गया था तो पहले की सही जोड़ी जो मिलेगी आपको एल्यूमिनियम V/I, जूल से मिल जाएगी NO2 विखंडन अवतर लेंस, इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपका एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे बड़ी आंत में, श्वास स्वच्छ वास में। इसके बाद दोस्तों अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है, उत्तल आपका धनात्मक होता है। रक्त और लसिका चौथे में हो जाएगी, पाँचवें में आपका 2 हो जाएगा, छठवें में आपको 674 किलो कैलोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले 5वें प्रश्न जो आपका छठवां प्रश्न दिया गया है। आपके 2 अंक के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वास्तुनिक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको फुल प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद आपको जो प्रश्न नंबर 6 दिया गया है आवेदन किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है। इसके बाद अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखने हैं, आप इतना से क्या समझते हैं। इसके बाद दोस्तों हाइड्रोकार्बन उदाहरण सहित परिभाषित करना है आपको। इसके बाद दोस्तों विषम परमाणु और 2 परमाणु सहित परिभाषित कीजिए। इसका सॉल्यूशन आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे के प्रश्न भी आपको वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लो जितनी जल्दी हो सकता है। टेलीग्राम पर जाओ, रियल 90 सर्च करो, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया है तो इतने आप लोग तैयार कर लेना, बाकी के प्रश्न आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।